ये आकाशवाणी है। अब आप सिद्धार्थ सिंह से समाचार सुनिए। भारत और इंडोनेशिया ने आज स्वास्थ्य सहयोग, परंपरागत चिकित्सा, समुद्री सुरक्षा, सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल विकास के क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तीसरे भारत इंडोनेशिया मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंच की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय और शिष्टमंडल स्तर की वार्ता के बाद अपने प्रस्तुत वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला में मिलकर काम करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों ने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने भारत की अपनी पहली राजकीय यात्रा में उन्हें दिए गए अपार सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो का औपचारिक स्वागत किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। औपचारिक स्वागत के बाद श्री सुबियांतो ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित करेंगी। ये संबोधन शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी तथा अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी के संबोधन के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से इसका प्रसारण करेगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आकाशवाणी का प्रतिष्ठित और चर्चित कार्यक्रम सर्वभाषा कवि सम्मेलन का प्रसारण आज रात 10 बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क पर किया जाएगा। आकाशवाणी और दूरदर्शन कल कर्तव्य पथ से 76वें गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी किया जाएगा। पुलिस, अग्निशमन, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवाओं के कुल 942 कर्मियों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनमें से 95 कर्मियों को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 101 विशिष्ट कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक और 746 कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पदक मिला है। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि यह गौरव का विषय है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा विविध, युवा, समावेशी और संवेदनशील लोकतंत्र है। नई दिल्ली में आज 15वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश में प्राचीन समय से लोकतांत्रिक प्रक्रिया विद्यमान है। विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग के प्रयासों की सराहना की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि भारत में अब मतदाताओं की संख्या 99 करोड़ से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह दिवस भारत के जीवंत लोकतंत्र का जश्न मनाने और प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनाने के बारे में है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई आतंकी हमले के दोषी तहव्वुर राणा की समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए उसके भारत प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। भारत पाकिस्तानी मूल के कनाडाई व्यवसायी राणा के प्रत्यर्पण की मांग कर रहा था। उस पर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। राणा का कथित तौर पर संबंध हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक पाकिस्तानी अमरीकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से है। 64 वर्षीय राणा इस समय लॉस एंजल्स के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में कैद है। मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन बेलारूस की अरेना सबेलेंका का मुकाबला अमेरिका की मिट्सिनकीज के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दोनों ही खिलाड़ी एक सेट जीतकर बराबरी पर थीं। उधर पुरुष डबल्स के फाइनल में आज ही ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियोवारा की जोड़ी का सामना इटली के साइमोन और एंड्रिया की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।